हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज का वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगता है, आज की रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, रीडिंग को लाइक कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट रीडिंग की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जब भी नेक्स्ट रीडिंग आएगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए भगवान शिव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं भगवान शिव की तरफ से आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए हैं एंड यहाँ पर है भगवान हनुमान जी का डेडिकेशन का कार्ड और थर्ड आई चक्रा। यहाँ पर भगवान शिव आपको मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट 2 मंथ्स में काफ़ी बढ़ने वाली है। जिस काम को भी आप करना चाह रहे हो उसकी आपको इंट्यूशन बहुत जल्दी से आपको लगेगा कि मुझे तो इसका पहले से पता था, और उसके बारे में आपको पहले से एक इंट्यूशन सी आएगी कि जैसे ये काम करना है या गाइडेंस सी मिलेगी। तो भगवान शिव आपको यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ना, जो डेडिकेशन का कार्ड दिखा रहा है हनुमान जी का, कि जैसे हनुमान जी भगवान राम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, उनकी बहुत ज़्यादा वो सेवा करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, पूजा करते थे। वो उनकी ही अकॉर्डिंगली उन्होंने जो भी काम किए, उनकी विश के अकॉर्डिंग, उनके जो उन्होंने बोला वही उन्होंने किया। यहाँ पर जो ये दिखा रहे हैं ना, खड़ाऊँ बोलते हैं, जो स्लीपर्स होती हैं पाँव में पहनने वाली, तो ये दिखा रहे हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा ये डेडिकेशन है इस पे कि यहाँ पर ये पूरा, इनको देखो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, अपनी इन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया। इनका जो ये जो ठेला है, ये पावर होता है, स्ट्रेंथ है, इसको भी इन्होंने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। मीन्स कि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर डाउन टू अर्थ रहना है। आपको अगर लगता है कि आपसे काम में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको यहाँ सरेंडर करना है। आपको नेक्स्ट मंथ में आप जो भी आपके काम हैं उनको भगवान को सरेंडर करके करिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर पाएंगे। और आप जो भी कोई आपके सामने अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कि लाइक होता है ना कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जेलस होने लगते हैं, और ये उनको लगता है ये आगे क्यों निकल गया हमसे। तो जैसे ऑफिसेज में भी ये चलता है कि कोई पर्सन है, काम अच्छा कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट सारे अपना ग्रुपिज़म करने लगते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा कोई इशू भी आता है तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपनी डेडिकेशन के साथ पूरा अपने काम पर फोकस रखें, अपने भगवान पर, जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करें। और कोई सी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है अगर, तो आप उससे निकल पाओगे। आप अपने काम को, जो भी आपका जो ड्रीम है, जो आपका ड्रीम गोल है आपका लाइफ का, जो आप कुछ काम करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि कुछ भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आ जाए, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप देखोगे कि अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे, पूरी लगन और फोकस के साथ अपने काम को करते जाओगे, तो आप देखोगे कि हर तरह के जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो सब आप ओवरकम करोगे, और आप उनमें से आप निकल कर अपने जो सक्सेस की तरफ आप बढ़ जाओगे, और अपने आप को एक पावरफुल पर्सन की तरह देख पाओगे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन की तरह। जैसे कि ये जो भगवान राम की ये पूजा करते थे हनुमान जी, अगर ये चाहते तो ये लंका, जो रावण की लंका थी, उसको पहली बार में ही जब ये गए थे तो पूरा, मतलब जो तहस नहस करके, और जो सीता माता थी उनको फ्री करके ला सकते थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने जो भगवान है उनकी तरफ ये सरेंडर किया हुआ था, तो उन्हीं की इन्होंने बात मानी कि उन्होंने जो इनको कहा था कि जितना काम इनको बोला गया था तो ये उतना ही किया इन्होंने, और ये उनका मैसेज सीता माता के पास पहुंचा कर आए। लेकिन इन्होंने जो अपनी इनकी पावर है उसको उन्होंने ग्राउंडेड रहे, अपनी पावर को उन्होंने ऐसे नहीं किया कि अगर आप जैसे भगवान राम ने जो इनको तो यहाँ कि बोला कि आपको ये काम करना, तो इन्होंने उतना ही काम किया, और इन्होंने जस्ट अपनी पावर जो दिखानी थी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी, वो फिर भी लंका को जैसे दिखाई। वहाँ लंका में थोड़ा सा आग लगा दी थी इन्होंने अपनी, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी पावर दिखाई। तो यहाँ पे एक मैसेज आपको मिल रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए कि आपको जहाँ आपको लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, वहीं पर आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। अदरवाइज
वाइज आप भगवान को सरेंडर करें और अपना जो वहीं पर स्ट्रेंथ दिखाएं। लाइक जैसे अगर बहुत से लोग आपको आपके काम से नीचे खींच रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, आपके काम के बीच में अड़चने आ रही, तो वहाँ पर अपने आप को अपना जो आपकी स्ट्रॉन्ग पावर है, भगवान में विश्वास रखते हो, सरेंडर करिए, भगवान को प्रे करिए और उसके बाद अपने काम को आप डेडिकेशन के साथ करो। और उनको जो अगर वो आपको रोक रहे हैं तो आप देखोगे कि वो आपकी जो स्ट्रेंथ और आपका जो डेडिकेशन है जिससे आप अपने काम को करते जा रहे हो, आप उनका भी आपके सामने जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा कि आप उन सबको आप मतलब कि आप उन सब की जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन सब का जो रोकना है उस सब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखानी है, अपना जो पूरा फोकस है अपने काम पर बना के रखना है। जो भी आपका काम है, बिजनेस है, जॉब है या आप स्टडी कर रहे हो, तो जो भी है पूरी डेडिकेशन के साथ आपने अपने काम को करना है ताकि आपको अपने लक्ष्य में आप जीत सकोगे और आपकी जो भी सक्सेस आप उससे सक्सेस आप हासिल कर सकोगे। और जो यहाँ पे सरेंडर का दिखाया जा रहा है कि जो आपसे बड़े हैं, जो आपको लगता है कि आप उनको रिस्पेक्ट करें, उनके आगे आप जैसे ये भगवान के आगे झुके हुए हैं, उनको रिस्पेक्ट करें। वहाँ पर आपको थोड़ा झुक कर चलने की ज़रूरत है। आपको नेक्स्ट मंथ में ऐसा है कि आपके लिए है कि आपको अगर अपने से ज़्यादा बड़े कोई दिखते हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि आप उनको रिस्पेक्ट करें, उनको जो उनकी गाइडेंस है उसे एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, उसे लाने की उनसे इंस्पिरेशन लें। जो बड़े हैं आपसे, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उन लोगों से आपको इंस्पिरेशन लेनी है। उनके आगे आपको जैसे कहते हैं ना, झुक कर आप उनको रिगार्ड कर, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो उनको, तो वो जो उनसे आप चीज़ें देखोगे ना, जब आप उनके आगे आप जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉलेजेबल लोग हैं, जब आप उनके आगे उनकी कंपनी में आप रहते हो और उनके आगे आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी जो फॉलोइंग है, जो वो उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो, तो आप देखते हो कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है सक्सेस से रिलेटेड। तो जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप उनको बहुत इजीली उन ऑब्स्टेकल्स को आप बहुत इजीली हटा सकोगे और अपनी डेस्टिनी जो है, आपकी कोई विश है, वो पूरी होती हुई मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिख रही है। उसके लिए आपको जस्ट डेडिकेशन के साथ काम करना है। पूरी अपनी जितना जोर है पूरा जोर लगा दीजिए और अपना काम पूरा करें। आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में देखोगे कि जिस भी काम में अपना फोकस लगा रहे हो, चाहे ये अगर ये किसी काम के लिए है, बिजनेस के लिए, मनी से रिलेटेड कुछ काम है, तो वहाँ पर आप पूरा अपना काम पर फोकस करें, अपना हार्डवर्क करें, अपनी जितने 100% आप उस काम को दें, तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपको पूरी डेडिकेशन के साथ वहाँ पर अपना उस पर काम करते रहना है। और अगर आप रिलेशन के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, तो अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर आप स्टक होते हो, आप चॉइस नहीं होती आपके सामने, आप जैसे होता है ना कि 2 रास्ते हैं, 2 समझ नहीं आ रहा आप करें तो क्या करें वाला, कि अगर आप एक तरफ से आप हर्ट हो रहे हो, एक तरफ से आपको लग रहा है कि आप जो कुछ कर सकते हो वो कर नहीं पा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप कुछ उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको भगवान को यहाँ पे जैसे सरेंडर करना है और अपनी तरफ से आपने जो दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, उनकी भी बात को सुनना है और अपनी बात को भी आपने विनम्रता के साथ बोलना है। जो आपको मतलब अपनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखेंगे, आप खुद को भी ऑनर करेंगे और दूसरों की भी रिस्पेक्ट रखेंगे, तो आप देखेंगे किसी भी टाइप का कोई कहीं पर इशू हो, कोई रिलेशन हो, तो भी आप उसमें से अपने निकल पाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना फोकस आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पर है और दूसरों को भी आप हर्ट नहीं कर रहे हो, दूसरों को भी आप जिसको कहते हैं ना काइंड होकर और रिस्पेक्ट देकर उस टाइप से आप रह रहे हो, तो आपका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ सॉल्यूशन पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप कोई भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें से आप निकल पाएंगे, अपनी आप स्ट्रेंथ को, अपनी विजडम को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। जो आप अगर लगन के साथ अपना पूरा काम करेंगे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है कि आप अपनी जो आपको यहाँ पर इतनी आपको स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर कि आप देखोगे कि नेक्स्ट 2 मंथ में अगर आप इतना काम करते हो, अपना फोकस अपने काम पर बनाकर रखते हो, तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी जगह से रिस्पेक्ट और जो कहते हैं कि सक्सेस मिलेगी और आप हर जगह अपने आप को स्ट्रांग और अपनी स्ट्रेंथ में देख पाओगे। जहाँ पहले अगर आप कहीं
थोड़ा सा होता है ना कि कई बार ये ओवर थिंक करते हैं कि हम जा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या अपने आप पर डाउट करते थे। तो यहाँ पर आपके लिए कि आप अपने आप पर डाउट ना करें, बस डेडिकेशन अपनी अपने काम की तरफ करें कि अपना जो काम है जैसे आप कर सकते हो उस पर जितना आप अपना पूरी उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा काम करें, तो आप उसको देखेंगे कि आपकी लाइफ में उस जो भी सिचुएशन है उसमें से आप निकल पाएंगे। तो नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। नेक्स्ट मैसेज है भगवान यहाँ शिव जी आपसे कह रहे हैं आपको अपनी थर्ड आई एक्टिव होती हुई नज़र आएगी। आप में भी कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव होगा, और बहुत सारे मैसेजेस उनको उनकी जो भी अगर वो बाहर आंसर ढूंढते थे, बहुत सारे आंसर जो कोई बातें उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारी आंसर्स वो अपने अंदर ही पाएंगे। उनको उनकी इंट्यूशन से ही बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको डेडिकेशन के साथ काम करना जो भी आपका काम है, और आपको अपने थर्ड आई चक्रा से ये मैसेज है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अपनी इंट्यूशन को आप तभी सुन सकते हो जब आप शांत हो गए और हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को हटाकर अपने खुद पर फोकस करेंगे। ये भी थर्ड आई चक्र का कार्ड है। ये जो बोज होती है उनके सेंटर में, ये हमारी जो आईब्रोज होती है उनके सेंटर में होता है। इसको थर्ड आई चक्र जो होता है वो हमारे आईब्रोज के सेंटर में होता है। तो आप देखेंगे कि आपको आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जब आप अपनी पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ काम कर रहे हो तो आप कंसंट्रेशन अपनी बढ़ती हुई देख पाओगे। थर्ड आई चक्र आपको एक्टिव होता नज़र आएगा। मीन्स कि आपको जो सोल्यूशन ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाएगा। जो आप काम कर रहे हो उसको आप इजीली कर पाओगे। आपको आपकी जो अंदर से ही जो आपकी सोल है वो गाइड करती जाएगी। आप कुछ काम कर रहे हो, कंफ्यूज हो कहीं, तो वहाँ से आपको बहुत इजीली आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी बात है, और जो कुछ आपको अगर दो रास्ते को कौन से आपको सही आपका काम है, जो कहाँ पर आपको चलना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, सारा आपको थर्ड आई जो है ना आपकी इंट्यूशन आपको बता पाएगी। तो आपको विजडम दी जा रही है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जो अपनी इनर वॉइस को सुनने की। आपके लिए आप देख पाएंगे कि जहाँ आप अपनी नहीं सुन पाते, अपने मन की नहीं सुन पाते थे, कन्फ्यूज़न में बस किसी भी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके लिए कि थोड़ी टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करें तो आप देखोगे कि आपको जो भगवान शिव मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, विजडम आपकी बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। यहाँ पर ओम का साइन आया है। ओम से मैसेज है कि अगर आप ओम मंत्र का चैंट कर सकते हो, ओम से कनेक्शन, थर्ड आई का जो कनेक्शन दिख रहा है ना ओम के साथ, एक होना मतलब है कि आप जो भगवान की पावर में कोई भी भगवान, जो भी सारे भगवान जो भी एक ही पावर है पूरी दुनिया में, एक जो है ना, आप उस पावर के साथ अपना कनेक्शन होता हुआ देख पाएंगे। भगवान शिव के साथ आप अपना कनेक्शन स्ट्रांग होता देख पाएंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ ये विजडम आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग की तरह से। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी इस जो थर्ड आई के लिए जो आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे अपने कनेक्शन को बिल्ड करने में। और आप यहाँ पर अगर आप किसी भी धर्म से हैं, बस आप अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करें और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके शांत होकर किसी शांत सी जगह में बैठें और उनका ध्यान करें। और थोड़ी देर के लिए, अगर आपको वो भी नहीं करना तो बिल्कुल शांत होकर थोड़ी देर के लिए बैठें। आप देख पाओगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस चल रहे थे, कुछ जो उलझने चल रही थी, वो सब आपको कोई ना कोई मैसेज आपके मन में, कोई ख्याल आएगा, कोई मैसेज आपको आएगा, तो वो जो आपके पास बात आपके मन में आएगी ना, वो आपको भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग की तरह आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने मन की, अंतर मन की आवाज़ आप सुन पाओगे जब आप एक शांति से किसी मंत्रा को चला के बैठ सकते हो, या भगवान का नाम ले सकते हो, या कुछ भी नहीं तो कोई जैसे प्लांट्स के पास, अपना जिस चीज़ के पास भी आपको पीस मिलती है, आपको फील होता है कि आप शांति महसूस कर रहे हो, कहीं पार्क में जा सकते हो या कहीं भी जहाँ भी आपको शांति महसूस होती है। तो थोड़ा टाइम आपके लिए यह मैसेज है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें जहाँ पे आप पीसफुली बैठ सकें और अकेले में टाइम स्पेंड करें। और जो 10-15 मिनट जो भी आप टाइम निकाल सकते हैं वो अपना उतना टाइम निकालें और
कुछ भी आपने फालतू की कोई बातें नहीं सोचनी, कोई थॉट्स नहीं रखनी। मतलब आपने सिर्फ बस शांत होकर बैठना है और आप देखोगे कि आपको जो ये आइज़ बंद करके बैठोगे तो ये जो ये लाइट दिखाई जा रही है ना, लाइट आपकी उसका कनेक्शन को स्ट्रांग होता हुआ आपको यहाँ से मैसेज आता हुआ, ये साइन है। तो आपको आप देखोगे कि थोड़े ही दिन में आप बहुत पीसफुल और अपनी एक तरफ से तो आप पीसफुल फील कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपनी ही पावर को आप फील कर पा रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटी मोटी कोई भी बातें हो रही हैं, लोग आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई कुछ बोल रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप उसको इग्नोर करके अपनी स्ट्रेंथ में रह सको, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रह सको। आपको ऑनर करते हुए, आप अपने आप को खुद को ऑनर करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और आपको थोड़ी देर के लिए अगर ये मेडिटेशन आप करते हैं तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव होगा। और आप जैसे इसमें आइज़ खुली हुई हैं, जब आपका ये आपको कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना डिवाइन के साथ, जो शिव जी भगवान के साथ, तो आप देख पाएंगे जैसे खुली आंखों से, आंखें खुल रही हैं। आप देखोगे कोई बहुत सी बातें जो आपको लगता था कि आपके बस में नहीं, नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है या कोई नेगेटिव बातें हो सकती हैं या कोई भी बातें जिसका आपको लगता था कि आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ आइज़ ओपन वाली जो सी दिख रही है कि आपकी आंखें खुलने वाली नेक्स्ट 2 मंथ्स में। कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो कि आपकी आंखें खोल देगा। मीन्स कि आप जहाँ पर आप आंखें बंद करके चल रहे थे, कहीं कंप्रोमाइज़, कहीं हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कहीं हो सकता है किसी तरह की हर्ट हुए हो, किसी चीज़ से, किसी बात से हर्ट हुए, तो वहाँ उन सारी चीज़ों से निकल के आप ओपन आइज़ का साइन यहाँ पे यही है कि खुली आंख से आप देख पा रहे हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या है और क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आपको फोकस करना है। आप अपने लाइफ गोल्स की तरफ फोकस करोगे। और जो अपनी ये जो आइज़ का यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो थर्ड आई आपकी एक्टिव होगी तो वो आपको एक तरह से जो कुछ छिपा हुआ था आपसे वो कुछ सामने आ सकता है आपके। वो आपकी खुद की पावर भी हो सकती है, खुद की स्ट्रेंथ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की चीज़ जो हिडन थी वो आप देख पाओगे कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, आप बहुत काम होते जा रहे हो और आप अपना, जैसे शिवजी भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ये थर्ड आई चक्रा की, और आपकी इनर वॉइस आप सुन पाओ जो कि आप पहले इग्नोर करते थे। मे भी आप बाहर के शोर में ज़्यादा रहते। तो अगर आप अपने मन के अंदर आप शांति के साथ जुड़ते हो तो आपके मन में आपकी क्या डिज़ायर्स है, आप करना क्या चाहते हो, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आप सारा आपका उसके साथ कनेक्शन बन पाएगा दोबारा से। और आपकी जो थर्ड आई है वो आपको आपकी डिज़ायर्स के साथ जोड़ेगी। आपकी जो डेस्टिनी है, कहाँ है, आपको क्या काम करना है, आप उन सारी चीज़ों को देख पाओगे। तो आपकी ना यहाँ पे नेक्स्ट 2 मंथ में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे, और आपकी खुद की पावर में आप आते हुए नज़र आ रहे हो। दो, जहाँ पर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, ये जो दो आंखें दिख रही हैं, दो तरफ देख रहे हो, दो, यहाँ मुझे ना कन्फ्यूज़न वाला भी दिख रहा है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती थी कि आपको समझ नहीं आता था कि आपको कौन से रास्ते को चूज़ करना है, कौन से काम को चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड आई है वो उसके थ्रू आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे कि आपको किस तरफ, कौन से काम को चूज़ करना है, किस काम को करना है। तो आपके लिए यहाँ पे यही मैसेजेस हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए कि डेडिकेशन के साथ अपने हार्ड वर्क करिए। जो आप काम कर रहे हो, मुझे आप वो काम करते हुए नज़र आ रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए और अपनी पूरी लगन के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। शिव जी भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम को करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। और अपनी थर्ड आई का जो मैसेज है कि आपका, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके आसपास एक ना गोल्डन ऑरा जो होता है वो बनता जाएगा और लोगों को आपकी, जैसे आप देख पाओगे कि लोग आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं, आपको शाइन कर रहे हो आप, और आप अपनी लाइफ में ना आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका जो ऑरा है वो दूसरों को भी मतलब कि अपनी लाइट से, जैसे कहते हैं ना कि लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी पावर को, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपने लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है और अपने काम को आपको पूरी लगन के साथ करना है। ग्राउंडेड रहिए, जहाँ पर झुकने की ज़रूरत है झुक कर चलने वाला, कहते हैं ना कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो एग्जाम्पल देते हैं कि जो फल वाला पेड़ होता है वही झुकता है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी ईगो को नहीं रखना, अपने ईगो को मत आने देना, और आप जो भी आपका काम है वो करिए और रिस्पेक्ट दीजिए दूसरों को, और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देंगे, खुद की रिस्पेक्ट को, खुद की प्रायोरिटीज़ में आते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ अपने कामों को देते हुए आप नज़र आ रहे हो। और आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज़ होती हुई है नेक्स्ट 2 मंथ में दिख रही है। जो शिव जी भगवान के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता हुआ नज़र आ रहा है। शिव जी भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बना सकें, और वो क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो आपको आपकी इंट्यूशन आपको बताती जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं कि आपको मेडिटेशन करनी है, थोड़ी अपने खुद से कनेक्ट होना है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको मेडिटेशन करके होता है या कुछ अकेले में कहीं टाइम स्पेंड करना है, जो भी आप इंजॉय कर सकते हो, जिसमें भी आपको पीस फील होती है, शांति से जहाँ फील होती है, तो उन चीज़ों को आप फील करेंगे। और आप देखेंगे कि पास्ट में जो भी कुछ लॉस हुआ था, कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, या आप कहीं स्टक रह जाते थे किसी चीज़ को लेके, या कोई भी हो सकता है, कोई मनी को लेके या अपनी कोई थॉट्स को लेके आप कहीं स्टक रह जाते थे, तो आप देखेंगे कि उन सबसे आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और यहाँ पर जो आपको हर वक्त आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी, डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिलती रहेगी। तो आप कहीं भी कोई किसी भी सिचुएशन में होगे तो आपको भगवान यहाँ पे उसमें से निकालेंगे, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिव हो रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, एंड आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, जिससे कि आपको इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको कहाँ इस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे? अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप देख सकते हैं आपके साथ कौन सा मैसेज रेजोनेट होता है, एंड जो ये गाइडेंस है उसको प्लीज़ फॉलो करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं तो आप उसको क्लेम कर पाएंगे। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जो आपका दिल करे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन कलर का हार्ट कर सकते हैं। आपको जैसी रीडिंग अच्छी लगी आप उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप वेट करिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट रीडिंग में भी मैं इससे भी और अच्छी रीडिंग करने की आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।